जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड लाइक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1 का ए। देखो बच्चों, कल हमने सॉल्व किया था प्रश्नावली 1 ए का पार्ट 1। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व किया था। आज यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 7 से सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो कर दीजिए वीडियो को शेयर अपने दोस्तों तक जिनको ये वीडियो चाहिए। ओके बच्चों, चलिए देखिए हमारा 7वां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ये जो आपको एक आकृति दिख रही बच्चों, इसमें आपको क्या कहना है, x और y का मान निकालना है। ओके, देखिए x y का मान इसमें से कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना, ये क्या है, ट्री मेथड है। इसको क्या बोलते हैं, ट्री। तो यहाँ पे हमारा एक क्या है, पेड़ है। समझो ये क्या है, आपका पेड़ है। इसमें से आपकी 2 शाखाएं निकली हुई हैं। ये क्या है, दोनों शाखाएं निकली हुई हैं। अब फिर आप देख रहे हो इसमें से एक है जिसमें से यहाँ पे 2 शाखाएं निकली हुई हैं। तो जहां जिस डब्बे से 2 शाखाएं निकली हैं, उन दोनों का गुणनफल वो डब्बा होता है। बात समझ में नहीं है ना। चलिए देखिए, इसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो एक खाना है, जो इसमें x लिखा गया है, इसमें से हमारी 2 रेखाएं निकली है। तो जहां जिस डब्बे में से 2 रेखाएं निकली होंगी, उन दोनों का गुणा कराने पर वो डब्बे में की संख्या आती है। यानी कि इनका गुणनखंड ये 2 संख्याएं हैं, इनके फैक्टर्स हैं। ओके, चलिए देखिए, अगर मैं इन दोनों का गुणा कराऊं तो 7 त्रिक 21 होता है ना। तो यहाँ पे जो हमारा x का मान आने वाला है बच्चों, वह इन दोनों का गुणा करा के आएगा। क्योंकि इस डब्बे में से 2 शाखाएं निकली हैं, इन दोनों का गुणा हम कराएंगे तो हमारा x का मान प्राप्त होगा। तो हम कराएंगे 3 × 7। तो x का मान हमारा कितना आ गया, 21। यहाँ पे हमारा x का मान आ चुका है 21, आ चुका ना। अब देखिए, हमको ए भी संख्या मालूम हो गई, ए भी संख्या मालूम हो गई। तो ये दोनों संख्याएं किस डब्बे में से निकली हैं, इसमें से। अब हम y के मान निकाल सकते हैं। अभी तक क्या था, हमारे पास x था और 4 था। तो x और 4 था तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाते था ना, एक्चुअल वैल्यू हमारी नहीं आती, क्योंकि x यहाँ पे मौजूद था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इसको सॉल्व करके x का मान निकाल दिया। अब ये दोनों संख्याएं हमारी मिल चुकी हैं। अब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो हमारी ये संख्या आ जाएगी। तो निकालिए y का मान। y का मान निकालेंगे तो हमको 21 में 4 का गुणा कराना पड़ेगा, यानी कि 4 × 21 करो या फिर 21 × 4 करो, आपका आंसर आता है सेम। तो कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4 दूनी 8, यानी कि हमारा y का मान जो निकल के आया जो क्या है, 84। x का मान 21, y का मान क्या हो गया, 84 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, पहला सवाल जो हमारा प्रश्न नंबर 7 था, सॉल्व हो चुका है। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। चलिए इसको मिटा दीजिए। देखिए बच्चों, अपना प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि 18 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यानी इसका मतलब है कि जो हमारा 18 और 117 है, इसका जो HCF ऐसे तो नहीं बनाया गया है, लेकिन क्वेश्चन समझ, यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि इन दोनों का जो HCF है वह किसके बराबर है, 18m माइनस 117 के बराबर है। तो यम का मान निकालना है इसमें से हमको। देखिए, हमने प्रश्न को सॉल्व किया है, यहाँ जस्ट 4 5 6 में सेम ऐसे ही है ना। तो यहाँ पे बना करके दिया था, लेकिन प्रश्न नंबर 8 में बना करके नहीं दिया है। वह बोला है कि 18 और 117 के HCF को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो यम का मान निकालिए। चलिए यहाँ पे हम यम का मान निकाल देते हैं। ओके, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका जो HCF है इनके बराबर है, तो इसका HCF हमको निकालना पड़ेगा।
तो हमें इनका एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होता है, गुणनखंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम 18 का कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18, अभी कटेगा 3 से तो 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन्नम क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया ना। चलिए अब आगे देखिए क्या है 117। तो 117 का हम निकालेंगे यहाँ पे एचसीएफ, तो कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 10 11 27, हाँ कट जाएगा। तो 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, बचा कितना 2, हो गया 27, तो 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 तो 13 से ही कटेगा। तो ये आपका जो गुणनखंड आया है यहाँ पे रख करके आप एचसीएफ को निकाल लीजिए। 117 का आया है 3 गुणे 13। अब इसका एचसीएफ निकालिए, कितना आ रहा है, जो दोनों मिले, मैंने कल आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था सब कुछ एचसीएफ एलसीएम निकालना, तो जो दोनों मिलता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो बच्चों दोनों मिल रही है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एक बार यहाँ पे जो 3 है मिल रहा है, और यहाँ से एक बार हमारा 3 मिल रहा है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो मिल रही है। तो इसमें से एक एक उतार लो, यानी कि एक बार 3 इसमें से, एक बार 3 इसमें से हम उतार लेते हैं, फिर हम गुणा कराएंगे, 3 त्रिका कितना 9 आ गया, और 9 ही हमारा क्या है, एचसीएफ है। तो यहाँ पे हमको इनके स्थान पे एचसीएफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो एचसीएफ है बच्चों ये बराबर है 18m और -117 के। चलिए अब घटा लीजिए, तो देखिए ये इसका सजाती पद्धति, इसको इधर लाएंगे, 9 इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर कितना 18m हो गया ना। चलिए अब देखिए इनको जोड़ लीजिए, तो 117 में 9 जोड़ोगे तो 9 7 16, यानी कि आपका 126 आ जाएगा, बराबर कितना 18m। अब देखिए हमको यम का मान निकालना है, तो 18 इसमें गुणा करा तो इसमें क्या कराएगा, भाग, तो 126 बटा 18 बराबर कितना यम। अब हम भाग करा देंगे, ये 2 से काट देते हैं, 2 9 18, 2 6 के 12 और 2 तिहाई 6 हो गया, तो 9 1 के 9, 9 7 63, यानी कि 7 बचा, बराबर कितना यम। तो बच्चों जो आपका यम का मान है वह कितना निकल के आ चुका है, 7 निकल के आ चुका है। ओके चलिए, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपका 8वां सवाल बच्चों सॉल्व हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं अपना प्रश्न नंबर 9। चलिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। इसको आप अच्छे से रोक करके वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम टाइम मिल रहा है तो आप वीडियो को रोक करके हल कर लेंगे। तो देखिए 9वां प्रश्न आपका कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पे समाप्त होगी। देखिए बच्चों मैं प्रश्न को नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका प्रश्न है काफी बड़ा है, तो मुझे लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि मैं लिखता हूं तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। इसलिए आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप अपनी बुक में से देख करके अच्छे से सॉल्व करिएगा। देखिए जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। यानी कि कह रहा है कि ये जो हमारा 6 का पावर n अंक है क्या ये कभी 0 पर समाप्त होगी। और हमको यहाँ पे n दिया गया है, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है बच्चों, प्राकृतिक संख्या है। अब आप जानते हो कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। प्राकृतिक संख्या वो होती है जो हम गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं, यानी कि आपका 1 से लेकर के अनंत तक और सभी क्या हो, धनात्मक हो, तो आपकी ये क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती, 1 2 3 4 डॉट डॉट प्लस अनंत तक, यानी कि प्लस इन्फिनिटिव तक, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ओके चलिए अब देखिए कह रहा है कि 6 का पावर n। आप ध्यान दिए बच्चों कि इसमें 0 कब आएगा, 0 कब आता है, 0 किससे बनता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब 2
और 5 का गुणनफल होता है तभी हमारा यहाँ पे 0 उत्पन्न होता है। यानी कि अगर 5 है और 2 है तभी हमारा 0 आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। अगर यहाँ पे मैं इस 6 का गुणनखंड करूं, 6 का गुणनखंड करूं तो 2 गुणे 3 होता है, इसका पावर n। अरे n कुछ भी हो, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा जो 6 संख्या है उसके गुणनखंड में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। अगर 5 इसमें गुणनखंड होता तो ये क्या होता, 0 पे समाप्त हो जाता, यानी कि 0 इसमें आता। लेकिन 5 ना होने के कारण ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही कहना है कि इसमें 5 का गुणनखंड उपस्थित नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर में 6 के गुणनखंड में, 6 के गुणनखंड में 5 नहीं आता है। इसे अपनी भाषा में लिख लो, नहीं आ रहा है, आ रहा है। इसलिए 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आपको हमारी बात समझ में है बच्चों? नहीं हो सकती है। अगर 2 है और 5 है तभी 0 आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। आप चाहे ऐसे भी कैलकुलेशन करके देख लीजिए। देखिए 5 दूनी 10, लास्ट में 0 आ गया। क्या सिर्फ 2 और 3 से 0 आ सकता है? नहीं आ सकता है। अगर यहीं पे 5 और गुणनखंड होता तो हमारा आ जाता। तो हम लिखते हैं कि इसमें 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन 5 नहीं आ रहा है तो समाप्त नहीं हो सकती है। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो आपको प्राकृतिक संख्या मालूम हो गई और आपका ये आंसर प्रश्न नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब हम प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीन रोक करके अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा। चलो बच्चों, अपना यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर आपका 10 है। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे, यहां पे मैं लिख रहा हूं, ओके, क्योंकि जो दिया है मैं यहां पे उतार दे रहा हूं। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और एक यहां पे और दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना 5। व्याख्या कीजिए कि ये संख्याएं और ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए मैं यहां पे आपको अच्छे तरीके से बताता हूं। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा क्या है, गुणनखंड किया गया है, फिर प्लस लगाया गया, एक संख्या और लिखी गई है, यानी कि यहां से यहां तक एक पद है, यहां से क्या है दूसरा पद है। ओके, यानी कि इसमें 2 पद हैं। जहां पे बच्चों प्लस माइनस लगता है वहां से पद अलग होते हैं, गुणा से पद नहीं अलग होता। जब प्लस और माइनस लगेंगे तभी पद यहाँ पे आपका अलग होता है। तो यहां से यहां तक आपका एक पद है, यहां से क्या है दूसरा पद है। अच्छा बताइए, इसको अगर हम हल करें तो हम देख रहे हैं कि इनके गुणनखंड में, यानी कि इस वाले पद में हमको 13 दिख रहा है, इसमें भी हमको क्या हो रहा है 13 दिख रहा है। तो हम इसमें 13 कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम 13 कॉमन लेंगे तो ये 13 हटके यहाँ पे आ गया, इसमें 7 और 11 बचे हैं। तो 7 गुणे 11 प्लस यहाँ 13 था, 13 आ चुका है कॉमन के रूप में। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जहां पे कुछ नहीं बचता बच्चों वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आपको 1 रख देना है। तो 13, 7 गुणे 11 तो 11 7 77 प्लस कितना 1, यानी कि 13 गुणे कितना हो गया 77 1 78। अब गुणा करा लीजिए, तो गुणा कराइए, 78 का गुणा 13 के साथ कराइए
3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 सते 21, 22 23, 1 अट्ठे 8, 1 सत्ते 7, तो 4 हो गया। 8 3 11 होता है, तो 11 की 1 हासिल 1, 7 2 9 1 10, कितना आ गया यहाँ पे 1014 आ चुका है। तो 1014 क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है ना, अरे 2 से कट रही है, इसके और भी गुणनखंड होंगे, तो ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसको भी दिखा देते हैं कैसे भाज्य संख्या है, क्योंकि देखिए ध्यान देना, अगर आप इसका फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर ढेर सारे आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 78 है, यहाँ पे 13 है, इनके फैक्टर्स बनेंगे, तो ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। और यहां पे ध्यान दो इसमें, तो यहां से यहां तक आपका क्या है, एक पद है, और यहां से क्या है, आपका दूसरा पद है। तो दोनों में आपका कॉमन क्या दिख रहा है, 5, यहां भी 5 है, यहां भी हमारा 5 है, तो हम 5 कॉमन ले लो 5 कॉमन। बचा कितना, 7 गुने 6 गुने 5 तो हट गया, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और यहाँ पे प्लस का कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, जैसे यहाँ पे आपका बचा था। ओके बच्चों, चलिए अब देखिए 5, इनका सबका हम गुणा कराएंगे, तो 7 छंग 42, 42 गुणे 4 कराइए, 42 गुणे 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, फिर 3 का गुणा कराइए, 3 अठे 24 की 4 हासिल 2, 3 छक 18, 19 20, 20 की 0 हासिल 2, 3 1 के 3, 3 2 5, फिर 2 से करा लीजिए, तो 2 चौका 8 0, 2 पचे 10, कितना आ गया 1008। तो इनका गुणा कराने पे यहां से यहां तक कितना आया है, 1008 आया है, प्लस कितना 1, इसको मिटा देता हूं, फिर 5 गुणे 1009 कर दो, अब गुणा कराओ, तो 5 9 45, 45 पूरा लिखा जाए, क्यों, क्योंकि आगे 0 है, फिर 5 0 0, 5 1 5, तो ये भी क्या है बच्चों, भाज्य संख्या है ना, अभी इनका फैक्टर्स करोगे, इनके ही फैक्टर्स ढेर सारे आएंगे, तो ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अच्छा बच्चों, आप जानते हो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में अंतर क्या होता है, देखिए अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से कटे और एक से कटे, क्या समझे, खुद से कटे, जैसे मैं ले लूं 7, 7 क्या है, 7 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कट सकती, सिर्फ एक से कटेगी, 1 सत्ते 7 और 7 1 के 7, यानी कि खुद से कटेगी और एक से कटेगी, यानी कि इनका खुद का फैक्टर होगा और एक तो होगा ही होगा। 3 ले लूं, 5 ले लूं, 11 ले लूं, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, यानी इनका कोई फैक्टर्स नहीं है, सिर्फ स्वयं है और एक है। लेकिन इनका यहाँ पे देखिए 5 भी दिख रहा है, अभी इसमें से कुछ निकलेगा, तो अभाज्य संख्या वह होती है जो एक और स्वयं से कटे, लेकिन भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके कई फैक्टर्स हो। ओके बच्चों, चलिए देखिए यहाँ पे आपका 10वां प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अब मैं प्रश्न नंबर 11 शुरू करता हूं, आप इनको लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं। ओके बच्चों, चलिए देखिए, आपका प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह बच्चों कि सोनिया एक चक्कर कितने में लगा रही है, सोनिया का एक चक्कर कितने मिनट लग रहा है, 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही है, और ये रवि है उसी जगह का चक्कर लगा रहे हैं,
कितने मिनट में? 12 मिनट में। तो रवि का एक चक्कर कितने मिनट बच्चों? 12 मिनट है। चलिए अब यहां पे एक बात ध्यान देना, कह रहे कि दोनों एक ही स्थान से, कोई एक स्थान है, यहां से दोनों एक ही समय पर, यानी कि टाइम भी क्या है इनका, टाइम भी क्या है? सेम टाइम है, और एक ही दिशा में, यानी कि इनका जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम है। तो कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इनका हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही टाइम और यहाँ पे जो इनकी डायरेक्शन एक ही है, तो कितने समय बाद मिलेंगे? इनका हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलिए इनका हम गुणनखंड करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो चलिए इनका एचसीएफ निकालिए। तो 18 और 12, तो 18 का गुणनखंड कर लेते हैं पहले। तो 2 9 18, 9 कटेगा 3 से, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकन्नम 3 हो गया। अब निकाल लीजिए 12 का इसी के बगल में। तो 2 छंगे 12, 2 त्याई 6 और 3 एकन्नम कितना हो गया बच्चों? 3 हो गया। चलिए तो 18 का स्थान पे 18 का फैक्टर्स लिखिए, 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 के स्थान पे 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3। तो निकालिए यहां पे एलसीएम। तो मैंने आपको बताया था जो दोनों में मिले वो तो होगा ही, जो नहीं मिल रहे हैं उनको भी हम लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको ये मिल रहा है, इनको एक बार लेना है। यहाँ 3 भी मिल रहा है, इनको भी एक बार लेना है। लेकिन फिर 3 है तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 है 2 का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इन दोनों को भी उतारेंगे, यानी कि इसमें से 2 लेंगे, ये 3 भी लेंगे, फिर 2 लेंगे तो ये 3 भी लेंगे। ओके, चलिए अब गुणा करा लीजिए। सही उतरा है ना? हाँ ठीक है। 2 त्याई 6, 6 दूनी 12, 12 त्याई 36। ये जो आपका 36 आया है ये क्या है बच्चों? आपका यहाँ पे एलसीएम है। तो यहाँ पे आप 36 मिनट लिखना। तो इनका जो आंसर होगा 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को वापस नहीं, कि दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, ऐसे लिख दो। कितनी हो रहा है? 36 मिनट बाद। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, चलिए देखिए अब हमारा 12वां प्रश्न, इसको उतार लीजिए आप। चलिए देखिए 12वां प्रश्न अपना है। इसके लिए यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने बनाया था। इसमें भी आपको एक्स वाई का मान निकालना है। आपको आकृति यहाँ पे दी गई है। मैं जल्दी से यहाँ पे आकृति बना लेता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करके। ओके, देखिए बच्चों यहाँ पे आपका फिगर बन चुका है। हमको यक्स का मान निकालना है और वाई का मान निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसमें, यानी कि जिस डब्बे में से 2 शाखाएं निकली हुई हैं उनका गुणनफल वो डब्बा, यानी कि उस डब्बे में उपस्थित जो संख्या होती है वो बनेगी। तो यहाँ पे हमको पहले वाई का मान निकालना होगा, तभी हम यहाँ तक पहुंच पाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो हमको वाई का मान निकालना है, तो इन दोनों का क्या कराना पड़ेगा? गुणा, जैसे हम करा रहे थे वैसे। तो वाई बराबर 5 गुणे 13, तो 13 पचे 65। ये वाई का मान निकल चुका है कितना? 65। तो यहाँ पे 65 हो गया। अब हमको क्या चाहिए? हमको यक्स का मान चाहिए। तो यक्स में से क्या निकले हैं? 2, ये दोनों निकले हैं, इन दोनों का गुणा करा दो, आ गया।
तो x बराबर 3 गुणे 195। 195 है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ। हाँ 195 है। तो गुणा कराओ, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1, 3 9 27, 27 एक हासिल हुआ 28, 28 की 8 हासिल 2, 3 1 के 3, 3 2 5। ए क्या है, यक्स का मान निकला है 585। ओके बच्चों, तो आपका 12वां सवाल देखिए बहुत छोटा छोटा है, ये भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब मैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलता हूँ। ओके, तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए और उतार लीजिए। चलिए बच्चों देखिए अपना 13वां प्रश्न। आपका 13वां प्रश्न है बच्चों, व्याख्या कीजिए, यानी कि सेम उसी टाइप से है जैसे अभी हमने क्या किया था, प्रश्न नंबर 10 को सॉल्व किया था, सेम वैसे ही आपका 13वां प्रश्न भी है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, 7 गुणे 13 दिया है, गुणे 11 दिया है, कोष्टक बंद करके फिर 11 लिखा है और यहां पे दूसरी संख्या लिखी है। कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं। चलिए सेम वैसे ही हमको सॉल्व करना है। अब आप देख रहे होंगे, आप इनको कोष्टक से बाहर निकाल दीजिए पहले, अच्छा नहीं लग रहा है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, 11। अरे यहां भी 11 है, यहां भी 11 है, 11 कॉमन दिख रहा है। 11 कॉमन ले लेते हैं, यहां बचा 7 गुने 13 और प्लस यहां पे कुछ नहीं तो यहां पे 1 बचा, फिर 11, फिर यहां पे 13 सते 91, यानी कि 7 3 21 के हासिल 2 7 2 9, सही है, प्लस का 1, फिर 11 गुणे कितना 91 प्लस कितना 92 हो गया। अब इनका गुणा करा लो, तो 11 दूनी 22, 22 की 2 हासिल 2, फिर 11 नवा 99, 99 100 और 101, यानी कि 99 में 2 जोड़े कितना आएगा, 101 आएगा ना। तो ये क्या है, आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका फैक्टर करोगे फैक्टर्स आएंगे। चलिए अब इसको भी ऐसे सॉल्व कर लीजिए। तो इनको कोष्टक से हम बाहर निकाल लेते हैं पहले। प्लस कितना 3 है। चलिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है ना, 3 कॉमन है, हम 3 कॉमन ले लेते हैं। बचेगा आपका क्या, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 2 गुने 1 और प्लस का यहाँ पे 1। अब गुणा करा लो अंदर सभी का, 7 छंग 42, 42 और ध्यान दीजिए 7 छंग 42 हो गया, ये 5 चौका 20 हो गया। तो 5 चौका 20 और 20 दूनी कितना हो गया 40। तो हम अगर 7 छंग 42 में 40 का गुणा कर दे तो आप सिर्फ 4 का ही करिए, आप 0 बढ़ा लीजिएगा। आप 40 का गुणा करा रहे हो ना, ऐसे ही करा रहे हो, ऐसे ही। तो हम क्या करते हैं, अगर 0 हमारा रहता है तो हम सिर्फ संख्याओं का यहाँ पे जो शुरुआत है वहां से करा लेते हैं और 0 बढ़ा लेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और एक 0 बढ़ा लो बस। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना है, फिर प्लस का 1। तो 3 कितना हो गया, गुणा करा लो, 16 80, यानी कि यहाँ पे 1680 में 1 जोड़ोगे तो 1681 आएगा। चलिए अब इसमें क्या करिए, गुणा कराइए। तो 3 एकन्नम 3, 3 अठे 24, 24 की 4 हासिल कितना आ गया, 2 आ गया आपका। 3 छके 18, 18 19 20, 20 की 0 हासिल 2, 3 1 के 3, 3 2 5 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें 3 भी आ रहा है, इसको आप काटोगे तो ये भी कटेगा, इसी फैक्टर से निकलेंगे, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है बच्चों। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 13 भी हो चुका है। अब मैं प्रश्न नंबर 14 शुरू करता हूं, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है। ओके
चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 14 है। इसमें हमको यहाँ पे देख सकते हैं आप, लास्ट वाला हमारा है और आपको यहाँ पे वृक्ष दिए गया है। तो मैं पहले इसको बना लेता हूँ, तो वीडियो की स्पीड तेज हो रही है। ओके, देखो बच्चों, इसमें क्या कहना है, हमको यक्स का, वाई का और जेड का मान निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको निकालना सिखाता हूँ। मैंने तो आपको सिखा दिया है, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताता हूँ, थोड़ा सा बस इसमें अंतर आ गया है। क्या आ गया है, अब की बार ये जो दो खंड निकले हुए हैं उसमें हमको जेड दे दिया है। अभी तक क्या था, अभी तक ये सब जिनका मान ज्ञात करना था वो अंदर थे, लेकिन यहाँ पे एक क्या दिया है, गुणनखंड के रूप में दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हम क्या करते थे, इन दोनों का गुणा करा के ए लाते थे ना, सेम वैसे ही हमको कराना है। चलिए, हमको इन दोनों का गुणा इनके बराबर है, तो 161 बराबर किसके है, इन दोनों के गुणनफल के ही ना। अरे जो गुणा कराते हो वही तो आता है, इनका गुणा कराओ। 161 बराबर कितना, 7 गुणे जेड। आपको जेड का मान निकालना है। मैं जेड अच्छे से बना देता हूं, नहीं तो आप समझोगे 2 है। तो जेड का मान निकालना है तो 7 से क्या कराओ, भाग करा दो, 161 बटा 7 करा दो, बराबर कितना, आपका जेड का मान निकल जाएगा। तो 7 दूनी 14, 15 16, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिरिक 21, यानी कि आपका जेड का मान निकल के आ गया बच्चों कितना, 23। इसका मान 23 आ चुका है। अब चाहे आप गुणा करा के देख सकते हो, यही आपका आंसर आएगा, चाहे तो करा लो, चेक कर लो। 7 तिरिक 21 के 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 दूनी 16, आ गया ना, ऐसे होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको y का मान निकालना है, z का निकल चुका है, y का मान निकालना है ना, तो y में से 2 शाखाएं निकली हुई हैं, इन दोनों का गुणा ही a होगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो y बराबर 7 गुणे 161, तो 7 एकन्नम 7, 7 छंग 42, 42 की 2 हासिल 4, 7 एक के साथ 7 4 11, ये आपका आंसर हो गया, y का मान निकल गया। इनका भी हो चुका है, कितना, 11 27। अब हमको निकालना है यक्स का मान। तो यक्स का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणा करा के, क्योंकि इसमें से 2 शाखाएं निकली हुई हैं। तो यक्स बराबर 2 गुणे 33 81, तो 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16 की 6 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 6 इसका 1 हासिल हुआ 7, फिर 2 तिहाई 6, ये भी आपका यक्स का मान निकल चुका है। ओके, तो हमारा आज प्रश्नावली 1 का ये बच्चों समाप्त हो चुका है। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ऑनलाइन अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको न्यू बुक पढ़ा रहा हूँ। ओके बच्चों, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगले चैप्टर में, यानी कि प्रश्नावली 1 के बी में। तब तक के लिए बाय।